बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस कहते किसको हैं। एटॉमिक रेडियस कहते हैं न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जब बाज़ दफ़ा एटम आपस में क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। जब एटम आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो दो एटम आपस में बॉन्डेड हो जाते हैं, तो दोनों एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके हाफ को क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। अकेला एटम है तो उसके एटॉमिक रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, उसके न्यूक्लियस से लेकर आउटर शेल तक का जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरीन है तो क्लोरीन के न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान डिस्टेंस 99 पिकोमीटर है। हम कहेंगे क्लोरीन के जो एटॉमिक रेडियस है कितने हैं, 99 पिकोमीटर है। लेकिन जब आपके दो क्लोरीन एटम आपस में बांटे हो जाते हैं तो क्या होगा, स्टूडेंट दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। फॉर एग्जांपल दोनों क्लोरीन के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 198 पिकोमीटर। अब इसको दो बार डिवाइड करें, हाफ 2 बार डिवाइड करें, ये हो जाएगा 99 पिकोमीटर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोवैलेंट रेडियस। अकेले एटम है तो उसके न्यूक्लियस से लेकर आखिरी डिस्टेंस, आखिरी शेल का जो डिस्टेंस उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अगर दो एटम है तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के जो डिस्टेंस है उसको हाफ लेंगे, उसके हाफ को क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं, कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। और बाद जब आपने पढ़ा एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। फिर उसके साइज को क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी सोडियम है, सोडियम का साइज पहले बड़ा होता है, तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है सोडियम, तो उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, केटायनिक रेडियस कहते हैं, केटायनिक रेडियस। और अगर क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, तो गेन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोरीन का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसकी साइज को क्या कहते हैं, एनायनिक रेडियस। तो यानी जो रेडियस है उसको आप तीन टर्म में लिख करते हैं, एटॉमिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस या आयनिक रेडियस। जब वो मैटर एटॉमिक फॉर्म में तो एटॉमिक रेडियस है, अगर वो बॉन्ड फॉर्म में तो कोवैलेंट रेडियस है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है वो कौन सा रेडियस है, एनायनिक रेडियस है, एनायनिक रेडियस है, ठीक है। इसके बाद जी स्टूडेंट जो हमारा जो टॉपिक क्या है, ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है वेरिएशन, वेरिएशन। ट्रेंड का मतलब होता है वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसकी क्या वेरिएशन होती है, एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन क्या है, यानी कैसे वेरी करता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्रुप होता है और दूसरा क्या होता है, पीरियड। तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेंड इन ग्रुप, ट्रेंड इन ग्रुप, और दूसरा क्या होता है, ट्रेंड इन पीरियड। तो ट्रेंड का मतलब दूसरा क्या होता है, वेरिएशन। और वेरिएशन या ट्रेंड दो तरह से हम स्टडी करते हैं, एक होता है ग्रुप वाइज और एक क्या होता है, पीरियड वाइज। तो आपने पढ़ा है ग्रुप के अंदर, जब आप ग्रुप की बात करें तो पहला ग्रुप आपके पास हाइड्रोजन है, सोडियम है, लिथियम, सोडियम हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। तो आपने क्या पढ़ा, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 19। हाइड्रोजन में एक ही शेल है, लिथियम में 2 शेल है, सोडियम में कितने शेल हैं, 3। आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ी है। पोटाशियम में कितने शेल हैं, 4। आप जितना ऊपर से नीचे आते हैं इसके बाद पोटाशियम के पास रुबिडियम है, ऐसे एटॉमिक नंबर 37 है, इसमें कितने शेल हैं, 5। आप जितना ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इतना नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, और जितनी शेल इंक्रीज होंगे डेफिनेटली साइज का होगा, बड़ा होगा। जिस एटम में एक शेल है उसका साइज छोटा है, 2 वाला उससे बड़ा, 3 वाला उससे बड़ा, 4 वाला उससे बड़ा, 5 वाला उससे बड़ा, एंड सो ऑन। तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में साइज बढ़ता है, शेल की तादाद क्या होती है, बढ़ती है। जब शेल की तादाद बढ़ती है ऑटोमेटिकली साइज बढ़ जाता है। तो यही वजह है कि हाइड्रोजन का साइज छोटा है, लिथियम फाजर में जो हाइड्रोजन का जो साइज है वो जो उसके बाद हाइड्रोजन का जो साइज है जो इसका रिकॉर्ड किया गया, सोडियम का जो साइज। इसके बाद आप बात करते हैं किसकी, पीरियड की, ट्रेंड इन पीरियड। ट्रेंड इन पीरियड, पीरियड किसे कहते हैं, लेफ्ट टू राइट को। ग्रुप में जब भी आप स्टडी करते हैं टॉप टू बॉटम करते हैं, पीरियड में जब भी आप स्टडी करते हैं तो किस में करते हैं, लेफ्ट टू राइट। आप फॉर एग्जांपल आप इसको कहते हैं सेकंड पीरियड में देखते हैं। सेकंड ये कौन सा पीरियड है, फर्स्ट इधर हाइड्रोजन है, इधर कौन है, हीलियम। आप सेकंड पीरियड में लिथियम है, लिथियम के साथ कौन है, बेरिलियम, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, ठीक है, बेरिलियम। उसके बाद इधर कौन है, बोरान, बोरान, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 5।
डी स्टूडेंट, पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट आते हैं तो लिथियम का अटॉमिक नंबर 3 है, तो लिथियम में कितने प्रोटॉन है 3, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने 3। जब आप इधर आएंगे इसमें बेरिलियम में इसमें प्रोटॉन 4 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने 4। जब आप इधर आएंगे तो आपके पास क्या है, बोरान के अंदर प्रोटॉन भी कितने 5 है और इलेक्ट्रॉन भी कितने 5। तो डी स्टूडेंट जब आप लेफ्ट टू राइट आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 4 हो गया, बोरान का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 5 हो गया। तो डी स्टूडेंट जब आप आते हैं लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट आते हैं तो इसके अंदर क्या आपने देखा जी, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, लिथियम का 3 है, तो लिथियम का मतलब से 3 प्रोटॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। अब एटॉमिक नंबर 4 है, 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 5 है, इसके अंदर 5 प्रोटॉन है और 5 के इलेक्ट्रॉन है। तो डी स्टूडेंट जब आप लेफ्ट टू राइट आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। जो आपका लिथियम है इसके अंदर भी 2 शेल हैं, जो आपका बेरिलियम है इसके अंदर भी 2 शेल हैं, और जो बोरान है इसके अंदर भी कितने शेल हैं, 2 शेल हैं। होना ये चाहिए डी स्टूडेंट्स, होना ये चाहिए कि एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं सेम। सेकंड पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स से आप पढ़ चुके हैं सब के अंदर 2 शेल हैं। थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर 3 शेल हैं। तो प्राइमरी को एलिमेंट को जो शेल और ग्रुप में रखा गया इसी लिहाज से रखा गया। एलिमेंट्स में जितने शेल हैं उतना उसका क्या होता है पीरियड। 3 शेल हैं तो थर्ड पीरियड, 4 शेल हैं तो फोर्थ पीरियड, 5 शेल हैं तो पांचवा पीरियड, जिसके अंदर 6 शेल हैं कौन सा पीरियड होता है, छठा होता है। तो क्या हम सेकंड पीरियड पढ़ रहे हैं तो सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं बराबर होते हैं। जब नंबर ऑफ शेल बराबर होंगे डी स्टूडेंट्स तो उनका एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन एटॉमिक रेडियस लेफ्ट राइट पीरियड के अंदर इंक्रीज नहीं होता, ना वो कांस्टेंट रहता है बल्कि डिक्रीज होता है। अब नंबर ऑफ शेल बराबर है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं सेम है, लेकिन एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। उसकी वजह क्या है, वजह ये देखिए आपका लिथियम में इसमें प्रोटॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन 3 है, बेरिलियम में प्रोटॉन 4 है, इलेक्ट्रॉन भी 4 है, बोरान में एटॉमिक नंबर 5 हो गए, प्रोटॉन भी बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए। जितना आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसके न्यूक्लियस का +3 चार्ज है, इसके एटॉमिक नंबर 4 है, इसका प्लस कितना चार्ज है 4, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, कितना चार्ज है 5। जितना आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्या होता है, शेल तो सेम रहते हैं लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है इंक्रीज होता है। जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा जो न्यूक्लियस है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और न्यूक्लियस जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा डी स्टूडेंट ऑटोमेटिकली रिट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पीरियड में जब आप बात करते हैं पीरियड में क्या होता है, जब ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में क्या होता है, जब आप ग्रुप की बात करते हैं ग्रुप में हमेशा आप कैसे पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम। पहली बात है फिर ग्रुप में कैसे पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम। जब टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इंक्रीज होता है। जितने एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ शेल भी क्या होंगे इंक्रीज होंगे। जितने नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे ऑटोमेटिकली जो आपका शील्डिंग इफेक्ट है आप फिनोमेना है वो भी क्या होगा इंक्रीज। और जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है, जिसकी वजह से दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करते हैं, उसे दूर करते हैं। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे, जितने वो दूर होंगे तो ऑटोमेटिकली साइज क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो लेफ्ट ऊपर से नीचे आते हुए साइज इंक्रीज होता है, उसकी वजह ये है। अब बात करते हैं पीरियड में। पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में जब भी आप स्टडी करेंगे तो कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट। पहली बार पीरियड में हमेशा लेफ्ट टू राइट स्टडी करते हैं। लेफ्ट टू राइट आते हुए एटॉमिक नंबर ऊपर से नीचे भी बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर क्या होता है इंक्रीज होता है। उधर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं लेकिन यहाँ पर क्या होता है नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं सेम, बढ़ते नहीं बल्कि एक पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं सेम। जब नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इंक्रीज होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जितने वो अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा रिड्यूस, साइज क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं सेम रहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है डिक्रीज। ये हो गई ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। ऊपर से नीचे आते हुए साइज क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट आते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, शेल सेम रहते हैं। अगर शेल की बात हो तो साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन लेफ्ट टू राइट आते हुए शेल तो सेम रहते हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज जितने इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना इंक्रीज होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी।
न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को मजबूती से, जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा डी स्टूडेंट, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्सेज हैं वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। और जितनी फोर्सेज इंक्रीज होंगी वो इलेक्ट्रॉन को भी तो अट्रैक्ट करेगी, तो साइज का हो जाएगा, साइज का हो जाएगा डिक्रीज। ये ट्रेंड हो गया एटॉमिक रेडियस का किसके अंदर, पीरियड के अंदर। तो इस क्वेश्चन पेपर में इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स, इन ग्रुप्स, या ये भी हो सकता है व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ, डिस्कस द वेरिएशन, ट्रेंड और वेरिएशन सेम चीज़ है। ये तो हमारा आज का लेक्चर, आज करने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह।